क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल क्वेश्चन है। बस ये डब्ल्यूडीवी पे है। अभी तक हमने एसएलएम मेथड करा है। एसएलएम में डेप्रिसिएशन इक्वल लगता है और डब्ल्यूडीवी में रिटर्न डाउन वैल्यू पे रिड्यूस्ड अमाउंट पे डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्वेश्चन रीड करते हैं। ऑन 1st April 2011 ABC Limited received government grant of rupees 300 lakhs for acquisition of a machinery costing 1500 lakhs. The grant was credited to the cost of the asset. Grant आपने क्या करा, cost of asset में क्रेडिट कर दिया। The life of machinery is 5 years. यहाँ पे से हमें पता चल गया हम फर्स्ट मेथड यूज कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। The machinery is depreciated at 20% on WDV basis. 20% on WDV basis. The company had to refund the grant in May 2014. रिफंड कर रहा है, कितने साल बाद रिफंड करा? 3 साल बाद। 3 साल बाद। आपका 2011, 12, 13 और 13, 14 3 साल जा चुके थे, उसके बाद रिफंड कर दिया ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। हाउ वुड यू डील विद द रिफंड ऑफ ग्रांट इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड assuming that company did not charge any depreciation for 2014? मतलब ये जो मई है, मतलब अप्रैल तक का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा, बस फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करा। ये पॉइंट समझ आया? आपको क्या करना है, सबसे पहले एसेट परचेज कितने का करा आपने? 1500 का। उस पे आपने गवर्नमेंट ग्रांट कितना मिला आपको रिसीव करा है? 300 का। लेस कर देंगे 1200 वैल्यू बच गई। तो डेप्रिसिएशन हम किस पे लगाएंगे? 1200 पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। उसके बाद 1200 पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लग रहा है आपका? 20%। कितना आएगा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन? 240। लेस करेंगे डब्ल्यूडीवी आ जाएगी। नेक्स्ट ईयर किस पे लगेगा? 1200 पे लगेगा या डब्ल्यूडीवी पे लगेगा? डब्ल्यूडीवी। यस बिल्कुल, 960 पे डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर उसके बाद 960 पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 20%। कैलकुलेटर का 760 डब्ल्यूडीवी आ गई। अब उस पे 20% लगेगा। 3 साल पूरा हो चुका ना मेरा, और तीसरा साल होगा। बिल्कुल, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन लगाओ। 614 लैक्स में 0.4 पे ले लो, 614.4 लैक्स डब्ल्यूडीवी। उसके बाद हमने करा रिफंड। रिफंड का क्या? रिफंड का कुछ सारा करते हैं, कुछ नहीं बोला तो सारा मान लो। 300 ऐड हो जाएगी, ऐड करो। यार 914.4 914.4। कितनी लाइफ बच रही है उसके? लाइफ तो कुछ है नहीं, 20% है। 20% उसको डेप्रिसिएशन लग जाएगा 914.20%। इसका तुम्हारे फिर डेप्रिसिएशन लगाओगे ना, स्टेटमेंट बनानी है काइंड ऑफ। डेप्रिसिएशन लगा के हाँ, आपको रिफंड का ट्रीटमेंट बताना है मेनली कि रिफंड हमारी डब्ल्यूटीवी पे ऐड होता है। क्वेश्चन समझ आ गए? लिखने की नीड तो है नहीं इसको, शायद है ना, कैलकुलेटर हो ही गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें डिफरेंस क्या था कि अभी तक हम क्या करते थे, ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लेते थे। अब हमने किस पे लिया? डब्ल्यूटीवी पे। ये 960 आया, इसका 20% करा। फिर 768 आया, इसका 20% करा। ये जो हमारे पास बुक वैल्यू बच गई इस दिन पे रिफंड। पहली बात तो याद रखना, पूरे 3 साल हो चुके थे तो पूरे 3 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। उसके बाद आपने रिफंड करा है तो 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो रिफंड करा वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 914.40। इस पे आप डेप्रिसिएशन लगा देंगे अपना 20% आगे के साल। ठीक है, समझ आ गया? इस पर तो नहीं दिखाएगा ना, 4 साल मतलब 14 तक तो हो ही गई थी हम पूरे। हाँ, इसके आगे तुम ये लिख देंगे कि आगे ना इतनी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगता रहेगा, हमें शो करने की नहीं होती। फिर तो पूरा डब्ल्यूडीवी में जीरो तो कभी होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन तो लगता ही है। ठीक है, हमें बस यहाँ ये दिखाना था, मेन जो अपने लिए पॉइंट था ना वो ये था कि हमें रिफंड का ट्रीटमेंट बताना। समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। D Limited acquired a machine on 1st April 2012 for rupees 20 lakhs. ये क्या दे रखा है आपको? Cost of machine. The useful life is 5 years. 5 years की लाइफ है। The company had applied on 1st April 2012. जिस दिन परचेज करा उसी दिन, yes, same date. For a subsidy to the tune of 80% of the cost. कितना आपने अप्लाई करा है? 20% सब्सिडी ना, सब्सिडी 80% ऑफ द कॉस्ट।
80% का तो अप्लाई कर दिया। हाँ 80% तक। यस 16 लाख का हमने सब्सिडी अप्लाई करा। ट्यून ऑफ 80% ऑफ कोस्ट मतलब कोस्ट का 80% सब्सिडी अप्लाई करा। The sanction letter for subsidy was received in November 2015. अभी तक हम क्या केसेस कर रहे थे कि जिस दिन एसेट परचेज करा उसी दिन ग्रांट। इस वाले केस में ग्रांट कब मिल रहा है? नवंबर 15 से। कितने साल बाद? 3 साल बाद। बिल्कुल 3 साल तक हमने डेप्रिसिएशन लगाया होगा। किस वैल्यू पे लगाया होगा? 20 लाख पे या 16 लाख लेस करने के बाद? 20 पे। हमें थोड़ी ना पता था, क्या पता ना भी मिले हमें ग्रांट। The company's fixed asset account for the financial year 15-16 ग्रांट मिला, साल की बात कर रहे हैं। shows a credit balance as under। फिक्स्ड एसेट का आपने क्रेडिट बैलेंस दिखा रखा है। पहली बात तो बताओ, एसेट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। एटलीस्ट जीरो हो सकता है ना, ये फिर डेबिट होगा। क्रेडिट दिखा रखा है इन्होंने। कैसे? इन्होंने बोला 20 लाख का हमने एसेट परचेज करा, उस पे हमने अभी तक डेप्रिसिएशन लगाया। 20 लाख की कॉस्ट थी, लाइफ कितनी थी? 5 इयर्स। कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है। हर साल का डेप्रिसिएशन कितना? 4 लाख। कितने साल अभी तक जा चुके थे? 3 साल। 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 12 लाख। तो 12 लाख को कह रहे हैं हम डेप्रिसिएशन लगा चुके थे। वैल्यू कितनी आ गई? 8 लाख। अब हमें क्या हो गया? सब्सिडी मिल गई 16 लाख। इन्होंने 16 लाख इसमें से कर दिए लेस। ये क्वेश्चन में दिखा रखा है इन्होंने। हमें यहां से पता चल रहा है कि वो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड एसएलएम, और फर्स्ट मेथड यूज कर रहे हैं रिडक्शन वाला। यहां से इन्होंने एसेट को बना दिया नेगेटिव का 8 लाख। क्या हम नेगेटिव का 8 लाख दिखाएंगे? अगर कंपनी अपनी तरफ से ठीक जा रही है कि हमें उसको लेस करना चाहिए था, लेकिन क्या हम 8 लाख नेगेटिव एसेट दिखा सकते हैं? एग्जैक्ट। तो हमें पता है यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि हम एसेट को तो जीरो शो कर दें, और जो ये 8 लाख रुपए है ना, ये हमारे P&L पे क्रेडिट चले। पता है क्या, हमने अभी तक डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया था? 12 लाख। और हमें 16 लाख का ग्रांट मिल गया। एक्चुअल में सिर्फ पड़ा कितने का? सिर्फ 4 लाख का। हम P&L से चार्ज कर चुके 12 लाख रुपए। 8 लाख एक्स्ट्रा चार्ज कर चुके ना, जो हमारी कॉस्ट ही नहीं लगी। अब उसको हमने इनकम मान ली। समझे इस चीज को? यहां से हमें ये पता लग गया था कि कंपनी ने ये कुछ गलत किया हुआ है। एसेट को हम नेगेटिव नहीं दिखाएं। ऐसी कभी सिचुएशन आ जाए तो हम एसेट जो एक्स्ट्रा बैलेंस सिर्फ उतना कहां पे ले जाएंगे? फिर जब पीएनएल में डालूंगा तो फिर वो हमारे लोग बच्चों के राइट ऑफ करने के लिए यूज हो जाएगा। खर्चा ही एक तरह से, हाँ मतलब इनकम वो डाल के अपने। हम ये कह रहे हैं ना कि पहले हमने डेप्रिसिएशन ज्यादा ले लिया, वो रिक्वायर्ड नहीं था क्योंकि हमें तो ग्रांट मिल गया। तो पिछले सालों का आपका डेप्रिसिएशन ज्यादा गया हुआ है तो इनकम कम हुई थी। अब हम डेप्रिसिएशन को रेट्रोस्पेक्टिव तो चेंज करेंगे नहीं, तो हमने क्या करा इस साल। मतलब कैसे डेप्रिसिएशन ना मानते? हाँ एग्जैक्टली। अगर हमने ये 12 लाख का डेप्रिसिएशन ना माना होता तो हमारा एसेट कितने का था? 20 का। उसमें हमें ग्रांट कितने का मिला था? 16 का। तो हम P&L में सिर्फ 4 लाख डेबिट करते ना, और हम डेबिट कर कितना चुके? 12 लाख। तो हम 8 लाख एक्स्ट्रा डेबिट कर चुके। अब उस 8 लाख को अपनी इनकम पर। समझे ये चीज? इसको प्रेजेंट कैसे करना है वो देखो। निकालो नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा एज पर AS 12 accounting for government grant any grant received
Fixed reference. Fixed. In the given case, company purchased ₹4. यहाँ तक समझ आया? S S That's what payment. Thank you. नहीं, नहीं, आपके एसेट का डेबिट बैलेंस बच रहा था ₹8 लाख का। अब हम राइट ऑफ कर देंगे। अगर इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, पता है कैसे करेंगे? बैंक में पैसे आए 16 लाख, जो ग्रांट के रिसीव हुए। हाँ, टू फिक्स एसेट टू पेड। ये हमारे पास फिक्स एसेट की वैल्यू बच रही थी 8 लाख, और P&L में डाल दिया बचा हुआ बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर।
अगर आप अंडरलाइन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, जो जो कीवर्ड्स होते हैं। AS12 अंडरलाइन बताया था, वो चीजें करनी थी। अगर सिर्फ अंडरलाइन वाला पार्ट पढ़े तो एग्जामिनर को समझ आता है, ठीक है। ग्रांट रिसीट किस चीज के लिए? पहले तो हम कहते हैं रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट, रिसीट फॉर अ स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट। गिवन का केस, मशीनरी फॉर ₹20 लाख, grant 16 lakh receipt after 3 years. 8 lakh shall be treated as partial recovery of cost and transfer to P&L. Value of asset nil, no depreciation for remaining years. क्लियर है क्वेश्चन? कोई डाउट इस पे? ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ, आंसर इसका आपको बुक में रीड करना है। ऐसा मत बोलना कि आपने क्वेश्चन रीड करा दिया था, ठीक है। अच्छा, उस दिन भी सॉफ्ट कॉपी थी। Hygiene Limited had received a grant of ₹50 lakhs in 2012 from a state government towards installation of pollution control machine on fulfillment of certain conditions. आपको ग्रांट मिला है 50 लाख रुपीज का 2012 में, किस चीज के लिए? पॉल्यूशन कंट्रोल मशीनरी परचेज करने के लिए। The company, however, failed to comply with the said conditions and consequently was required to refund the said amount in 2020. आपको ग्रांट कब मिला? 2012 में। रिफंड कब करना है? 2020 में, 8 साल बाद। The company debited the said amount to its machinery account in 2020 on payment of the same. पहले बताओ, यहाँ तक कंपनी ने ठीक करा या नहीं करा? आप जब ग्रांट होता है उसकी रिफंड की एंट्री क्या करते नहीं नहीं, एसेट के लिए मिला है, बिजनेस के लिए। फिक्स्ड एसेट टू बैंक, आपका फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड था। फिक्स्ड एसेट को आपने डेबिट करा है, क्रेडिट करा? डेबिट करा। कंपनी ने क्या करा है? मशीनरी के लिए मिला था, मशीनरी को डेबिट करा। तो ठीक करा या गलत करा? आपकी एंट्री भी यही है, कंपनी ने भी यही करा, ठीक करा है बिल्कुल। इसके आगे क्या बोला? It also reworked the depreciation for the said machine from the date of its purchase and the past necessary adjusting entry in the year 2020 to incorporate the retrospective effect of the same. State whether the treatment done by the company is correct or not. बताओ, डेप्रिसिएशन को उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर दिया, तो ठीक है या गलत है? तो इन्होंने दो चीजें करी, एसेट में ऐड कर दिया और डेप्रिसिएशन रेट्रोस्पेक्टिव चेंज कर दिया। तो आप क्या ले? डेप्रिसिएशन वो एसेट में ऐड करा वो तो ठीक था, डेबिट करा दैट वाज अ करेक्ट ट्रीटमेंट, लेकिन डेप्रिसिएशन हमारा क्या चेंज होगा? रेट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं होगा। तो आप क्या करोगे? पहले तो प्रोविजन लिखोगे कि एज पर AS12 इन केस ऑफ ग्रांट रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, उसको अगर हमें रिफंड करना पड़े तो हम क्या करते हैं? एसेट में ऐड कर देते हैं और डेप्रिसिएशन प्रोस्पेक्टिवली चेंज करते हैं। कंपनी का बताओ, इन द गिवन केस कंपनी ने क्या करा? फैक्ट लिखना और उसके बाद कंक्लूड करना कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। ये आपको लिख कर आना है नोटबुक में ना, रिटर्न प्रैक्टिस करती है इसकी, सिर्फ रीड नहीं करना, लिख के देखना। नेक्स्ट थिंग, ABC Limited received 2 acres of land received for setup of plant. एक कंपनी को 2 एकड़ लैंड मिला है प्लांट सेटअप के लिए। It also received 2 lakh for purchase of machinery of 10 lakhs. 2 लाख रुपए उसको किस चीज के लिए मिला? मशीनरी परचेज करने के लिए। यूजफुल लाइफ 5 years. Depreciation of this machinery is to be charged on straight line basis. SLM method लगाना है। How shall ABC Limited recognize these government grants in the books of account? पहला, आपको दो तरह के ग्रांट मिले। पहली बात तो एक तो लैंड मिला और क्या मिला? 2 लाख। जो लैंड मिला क्या उसकी कोई वैल्यू दे रखी है?
क्या हो गई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नॉमिनल वैल्यू पे करेंगे, वेरी गुड। जो एसेट के लिए मिला उसका क्या करते हैं, एक्विजिशन कॉस्ट पे दिखाएंगे, उसके बाद ग्रांट लेस करते हैं, रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस वैल्यू पे बिल्कुल। आपको ये चीज लिखनी है अपने आंसर, ठीक है। अगर आप इसमें पढ़ोगे ना, इन्होंने आगे सेकंड मेथड के बारे में बता रखा है, वो आपको लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि सेकंड मेथड अभी हमने करा है। बताया था ना कि ये जो करे फर्स्ट मेथड है एसेट रिडक्शन, सेकंड मेथड अभी करेंगे जब आपको समझ आ जाएगा। आपको फर्स्ट तक लिखना है कि हम क्या करेंगे। एसेट कितने का था, 10 लाख का, ग्रांट कितने का मिला, वैल्यू कितनी बची, 8 लाख, यूजफुल लाइफ कितनी, 5 साल, डेप्रिसिएशन पर एनम कितना आया, 1.6, बस ये निकाल, ठीक है। तो आपको ये दोनों हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रीटमेंट ही बताना है इसमें कि गवर्नमेंट ग्रांट को हम बुक्स में कैसे शो करें। इसमें ये बताना है, एक तो हमें लैंड मिला, उसमें मतलब मैं ये भी बता दूं कि उसको नॉमिनल वैल्यू पे शो करूंगा, ठीक है, ठीक है। और जो 2 लाख रुपए का मुझे ग्रांट मिला है, 10 लाख में से माइनस करके 8 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो 2.6 आता है, वो देखा। वो देखा, बस इतना ही। दोनों पार्ट्स को करेंगे, हम बताएंगे पहले तो ए स्पेल के अकॉर्डिंग हाँ, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन को करने की नीड नहीं है, क्योंकि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन तो हमें मिला ही नहीं है। सेकंड वाले को करेंगे, एक तो कि अगर हमें कोई ग्रांट फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है तो हम नॉमिनल वैल्यू शो करते हैं, वो बताऊंगी। फिर बताऊंगी कोई स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए मिला है तो हम एसेट की कॉस्ट में से रिड्यूस कर देते हैं। तो इन द गिवन केस एक तो लैंड मिला कंपनी को फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कंपनी को नॉमिनल वैल्यू शो करना चाहिए। दूसरा बताऊंगी कि कंपनी को एक मशीन के लिए ग्रांट मिला, तो हम क्या करेंगे, इसमें से रिड्यूस कर देंगे और डेप्रिसिएशन रिड्यूस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 10 - 2/5 years, 1.6, ठीक है। एक बार प्रेजेंट करना, मैं बता दूंगी उसमें क्या क्या चेंजेस है। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। केस वर्कर लिमिटेड received a specific grant of rupees 6 crore for acquiring the plant of 30 crore। आपको ग्रांट मिला है 6 करोड़ रुपीस का और एसेट कितने का है, 30 करोड़ रुपीस का। During financial year 15-16 having useful life of 10 years। During the financial year 2021 due to non-compliance of certain conditions laid down for the grant of 6 crore, the company had to refund the grant to the government। 2021 में क्या हुआ, आपने कंडीशंस कंप्लाई नहीं करी तो आपको ग्रांट को करना पड़ा रिफंड। What shall be the treatment of the refund of the grant if it was deducted from the cost of the plant from 2016? Assume depreciation is charged on fixed asset as streamlined method। क्वेश्चन समझ आ गया। रिफंड के केस में हम करते क्या है, फिक्स्ड एसेट टू पेन। सबसे पहले मेरे को बताओ कॉस्ट कितनी, 30 करोड़, ग्रांट कितना 6 करोड़, डेप्रिसिएशन में के लिए इसको लेस कर देंगे, कितनी वैल्यू बचेगी, 21.6, डेप्रिसिएशन के बाद निकाला आपने, ठीक है। 24 की वैल्यू बची थी, डिवाइड बाय 5 इयर्स, पर एनम डेप्रिसिएशन कितना है, अच्छा सॉरी 10 ईयर, 10 ईयर पर एनम डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 2.4, तो कितना आ जाएगा 2.4 लेस करने का 1.6। आपका रिफंड कितने साल बाद हुआ है, 5, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 और 19, 20, 5 साल बाद टेस्ट प्लान है। 5 साल तक डेप्रिसिएशन लग गया होगा, कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं हम, 12 लाख। वैल्यू कितनी बची होगी, 12 करोड़। अब रिफंड कितना कर रहे हैं, हाँ हाँ तो 12 बचे, 24 में से 12 गए, 12 ही बचे है ना। 12 में रिफंड कितना करा, 6 वापस, तो ऐड कर देंगे, कितना हो गया 18। 18 पे अब क्या करेंगे, कितने सालों का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितने साल जा चुके,
5 जा चुके, 5 बचे। 18 डिवाइड बाय 5 करो। 26। आंसर समझ आया? इसका प्रेजेंटेशन क्वेश्चन नंबर 11। आपके माइंड में ना एक फ्लो चलना चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए होती है एसेट की कॉस्ट, फिर हमें चाहिए ग्रांट कितना मिला, ग्रांट हम लेस कर, फिर जो वैल्यू बची, अगर कोई सेल्वेज वैल्यू है तो लेस कर दो, नहीं है तो नॉर्मली उसको यूजफुल लाइफ से डिवाइड। ठीक है, टेस्ट निकाल रहे रेसिपी, टेस्ट निकाल रहे सर फ्रेंड। ठीक है, यूजफुल लाइफ से हम कर देंगे डिवाइड, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अगर रिफंड की बात है तो जब तक रिफंड नहीं होता तब वहां तक का डेप्रिसिएशन लगा दो, जो वैल्यू बच गई उसमें रिफंड ऐड कर दो, न्यू वैल्यू आ जाएगी, बची हुई लाइफ में प्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, ये फ्लो चलेगा। तो लिखो इस चीज को एज पर ये स्टाइल। अकाउंटिंग यहाँ तक हमने बताया कि रिफंड के केस में हम क्या करते हैं, एड बैक कर देते हैं, एडिट बैक टू डब्ल्यूडी में। फिर से कब एड बैक करते हैं, अगर वो पहले डिडक्ट हुआ था तो उससे, मतलब कि अगर हमने फर्स्ट मेथड रेफर करा था। इन सच केस, इन सच केस depreciation shall be charged, depreciation shall be charged prospectively on revised, depreciation shall be charged prospectively on revised in the given case. Grant received five rules. W cost of asset कितना था, purchase cost 30 का,
कितना आया था ये 12 का WDV depreciation remaining 18 करो by 5 equals to 6. हमारा फर्स्ट मेथड कंप्लीट होगा। फर्स्ट मेथड पूरा समझ आ गया कि हमारा क्या होता है। जिस दिन हम सबसे पहले एसेट परचेज करते हैं, क्या एंट्री करते हैं? एसेट परचेज करने की एसेट टू बैंक। फिर हमको ग्रांट रिसीव होता है, क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। फिर हम ग्रांट को एडजस्ट करते हैं एसेट में से, क्या एंट्री करते हैं? गवर्नमेंट ग्रांट टू फिक्स्ड एसेट। उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाते हैं, क्या एंट्री करते हैं? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे लगेगा? कॉस्ट पे या रिड्यूस वैल्यू पे? रिड्यूस वैल्यू पे। फिर डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करेंगे कहां से? P&L से। बिल्कुल, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डेप्रिसिएशन। उसके बाद अगर कभी रिफंड हुआ, क्या एंट्री होगी? बिल्कुल, एसेट की वैल्यू वापस इंक्रीज कर देंगे, एसेट को डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? प्रोस्पेक्टिवली लगेगा रिवाइज वैल्यू पे। सबसे पहले जो कॉस्ट थी एसेट की, उसमें से हमने ग्रांट को लेस करा था। ग्रांट को लेस करके हमने कुछ सालों को डेप्रिसिएशन लगा दिया था, वो लेस हो चुका होगा। फिर जितना हमने वापस रिफंड करा वो ऐड हो गया, तो जो वैल्यू आ गई उस पे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब हमारा एक नेक्स्ट मेथड है डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। डेफर्ड गवर्नमेंट। इसके बाद एक दूसरे टाइप का ग्रांट आएगा रेवेन्यू नेचर का। ये तो हमारे फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, वो आएगा हमारा डे टू डे। हाँ, थर्ड का ही पार्ट है, थर्ड का ही सेकंड मेथड। ठीक है। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट या अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन देखो पहले, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट या अमोर्टाइजेशन मेथड। डेफर्ड का मीनिंग क्या होता है? टाइम के साथ एग्जांपल से ही बता रहा हूं, जैसे डेफर्ड इनकम है, हम उसको आज की इनकम का ट्रीट करके टाइम के साथ साथ ट्रीट करते थे। बिल्कुल, तो ग्रांट के केस में क्या हो सकता है? तो मतलब थोड़े थोड़े टाइम में ग्रांट दे रहे थे, वो आज ही दे रहे हैं। अभी हम उसको थोड़े थोड़े टाइम में ग्रांट, एक तो होता है कि हमने आज किया एसेट में से रिड्यूस कर दिया, और एक होता है कि हमने पूरा का पूरा ग्रांट इस साल का नहीं माना, धीरे धीरे अपने एसेट में से वो धीरे धीरे अपने P&L में उसको लेके जाएंगे। एक बार ना खुद से इसको रीड करके समझने की कोशिश करो ये क्या कहना चाहता है। इस टॉपिक को रीड करो पूरा।
फिर मतलब इसका रीजन क्या होता है कि टाइम के साथ साथ इसको बिल्कुल अभी बता दूंगी। अच्छा क्वेश्चन है। सपोज ना आप दो लोग, एक साइड साक्षी और एक साइड अभिषेक, क्या हुआ, आप दोनों ने एक एसेट परचेज करा 50 लाख रुपीज का, 50 लैक्स, 50 लैक्स, ठीक है। अब क्या हुआ, साक्षी को तो कोई ग्रांट नहीं मिला, लेकिन आपको ग्रांट मिला है 10 लाख रुपीज का, इसको कुछ नहीं मिला, और आपको ग्रांट मिला है 10 लाख, ठीक है। इसकी बुक्स में एसेट कितने का शो हो रहा होगा, 50 लैक्स का, और आपकी बुक्स में 40 लैक्स का। अगर कोई यूजर, कोई भी पर्सन है, इन्वेस्टर है या कोई भी पर्सन है, वो आपके ये एसेट्स देखेगा तो उसको क्या लगेगा, किसकी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर है, साक्षी की। क्या एक्चुअल में ऐसा है? दोनों के पास सेम मशीन है, सेम काम करेगी, सेम प्रोडक्शन करेगी, लेकिन सिर्फ ये देखने से क्या लग रहा है, किसके पास अच्छे एसेट्स है, किसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, साक्षी। तो इसीलिए कभी कभी कंपनी क्या चाहती है कि भाई ऐसा ना लगे कि हमारे कॉम्पिटिटर के पास एसेट ज्यादा है, जबकि एसेट तो हमारे पास भी सेम है, वो तो बस हमें ग्रांट मिल गया। तो वो कहते हैं कि हम ना ग्रांट को एसेट में से रिड्यूस ही नहीं करेंगे, हम तो एसेट को 50 लाख में शो करेंगे। वो कह रहे भाई एसेट तो हमारा 50 लाख का ही है ना, हम इसको पूरा का पूरा 50 लाख में दिखाएंगे, जिससे हमारे यूजर्स को पता होना चाहिए कि हमारे एसेट कितने का है, 50 लाख का। अब क्वेश्चन आया कि फिर ग्रांट का क्या करोगे, है ना। हमारी एंट्री थी ग्रांट, बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट, ये तो सेम होगी, ग्रांट तो पूरा आ रहा है आपके पास, एसेट भी पूरा आ रहा है, एसेट टू बैंक। आपने एसेट परचेज करा 50 का, ग्रांट मिला आपको 10 का। अब क्वेश्चन आता है इस ग्रांट का करें क्या, एसेट हम कह रहे हैं 50 पे रख, तो हम इसको एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। हम कह रहे हैं हम ना इसको आज की आज अपनी इनकम नहीं माने, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 10 लैक्स, ठीक है। अब ये तो खत्म होगा, अब नया क्वेश्चन आ गया, इसका क्या करें, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का। ये समझ आ रहा था मतलब थोड़ा सा मेरे को कि जैसे टाइम के साथ डेप्रिसिएशन लगता जाएगा, ये उतना जाता जाएगा, बिल्कुल ऐसा इनकम ही में होगा। जाता जाएगा। बताऊं कैसे होएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यूजफुल लाइफ मान लू 10 इयर्स, यूजफुल लाइफ अगर मैं एग्जांपल के लिए मान रही हूँ 10 इयर्स, अभी बताते हो क्या करेंगे। एसेट की कॉस्ट कितनी है, 50, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 10 इयर्स की लाइफ में, 5, 50 लैक्स बाय 10 इयर्स, डेप्रिसिएशन आपका हो जाएगा 5 लैक्स। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट, और उसके बाद डेप्रिसिएशन को आप राइट ऑफ कहां से करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू डेप्रिसिएशन, कितना 5 लाख। तो आपका पी एंड एल कितने से आपका डेबिट होगा, 5 लाख से। ये चीज समझ आई, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब क्वेश्चन आता है इस डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का क्या करें। तो एयरस्टेल कहते हैं कि ये आपको किस चीज के लिए मिला, एसेट के लिए। एसेट कितने साल चलेगा, 10 साल, तो 10 साल में इसको धीरे धीरे अपनी इनकम मान लो, है ना। हम इसको कैसे अपनी इनकम मानेंगे, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट, और इनकम हमारी डेबिट होती है क्रेडिट होती है, क्रेडिट टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। कितना, 10 लैक्स का ग्रांट था, 10 इयर्स की लाइफ है, 10 लाख बाय 10 इयर्स, 1 लाख। आपका पी एंड एल नेट इफेक्ट क्या आया, पी एंड एल 4 लाख से डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। नेट आपका पी एंड एल 4 लाख से डेबिट हुआ, ये चीज समझे। आपका पी एंड एल 4 से डेबिट हुआ, आपका पर्पस सोल्व हो गया कि हमें एसेट को कितने पे शो करना है, 50 पे। ग्रांट का भी ट्रीटमेंट हो गया, एसेट खत्म होएगा, साथ साथ ग्रांट खत्म हो जाएगा 10 साल में। अगर हम इसको फर्स्ट मेथड से करते तो क्या होगा, देखो आपने सबसे पहले एसेट परचेज करा था, एसेट टू बैंक अकाउंट कितने का, 50 का। ग्रांट रिसीव करा था कितने का, बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट 10 का। फर्स्ट मेथड में हम इसको एसेट में से लेस करते, क्या एंट्री करते, गवर्नमेंट ग्रांट गवर्नमेंट ग्रांट टू एसेट अकाउंट, बिल्कुल वेरी गुड, कितना
10 लाख। एसेट की वैल्यू कितनी बचती? 40 लाख। डेप्रिसिएशन कितना आता? 4 लाख आता। एंट्री क्या करते? डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट कितना? और इसको राइट ऑफ कहां से करते हैं? एसपीएल से, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू डेप्रिसिएशन। पी एंड एल कितने से डेबिट हुआ? 4 लाख से। क्या कोई और एंट्री होगी पी एंड एल? नहीं। और यहाँ पे पी एंड एल कितने से डेबिट हुआ था? नेट इफेक्ट सेम आएगा, सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका बदल गया। आपका फर्स्ट जो मेथड होता है ना, नेट वाला मेथड, नेट मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन ही दिखाते हैं 4 लाख। और दूसरा आपका जो डेफर्ड वाला मेथड होता है, उसमें हम डेप्रिसिएशन 4 लाख दिखाते हैं। यहाँ हमारी अदर इनकम जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट वाली आ जाती है 1 लाख आ जाती है। और नेट इफेक्ट आपका 4 ये 5 का डेप्रिसिएशन था और 1 लाख का। समझे? आपका सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका बदलता है, नेट इफेक्ट आपका सेम रहता है। क्लियर? ये वाला परीक्षा अगर होता होगा ये वाला, हाँ ज्यादातर ये वाला, क्योंकि क्लैरिटी तो फिर यही दे रहा है। क्लैरिटी यही दे रहा है। उसमें तो हमें पता ही नहीं चल रहा ना हमारा एक्चुअल में एसेट था कितने का, मतलब जनरल एंट्री तो किसी टाइम में हुई, वो जिस एंट्री के उसको तो पता है क्या, उसको पता है, देख रहा है उसको नहीं समझ आएगा। हाँ, अब करने वाले से हमें क्या मतलब है, अकाउंटेंट को थोड़ी ना दिखाना है हमारे पास एसेट देखा है, हमें यूजर को दिखाना है, यूजर को बताना। अब फर्स्ट ईयर में आपने चलो नरेशन में भी लिखा, लेकिन आप किसी कंपनी का एनालिसिस करोगे, आप उसकी जनरल एंट्री थोड़ी ना देखो, आप तो बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट से देखते हो। तो इसमें क्या होता है, आपका इधर एसेट कितने का शो हो जाएगा, ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपका एसेट है, एसेट पूरे 50 लाख का शो होगा, और इधर आपका डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है 10 लाख से। नेट इफेक्ट वही आ रहा है, एसेट आपका नेट 40 से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बस डिस्क्लोजर पूरा हो गया कि हमें गवर्नमेंट से ग्रांट मिला और एसेट तरीके, हाँ हमने रीजन भी दे दिया कि नेट इफेक्ट तो 40 हो गया। बिल्कुल नेट इफेक्ट, ठीक है। आपका तरीके दोनों वैलिड है, 8 12 दोनों अलाउ करता है, लेकिन आप बेटर प्रेजेंटेशन सेकंड मेथड लीड करो इसको। In this method, amount of grant is not reduced from cost of asset. Grant is transferred to a separate account, deferred government grant account. Outstanding amount in deferred grant account is amortized. Amortized मतलब रिटर्न ऑफ, हम P&L में डाल रहे हैं। यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट और इन परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर SLM है तो लाइफ होगी और WDV है तो परसेंटेज होगा। अगर आप सपोज 10% डेप्रिसिएशन लगा तो ग्रांट भी साथ 10% प्रेस कर दो। बैलेंसिंग डेफर्ड ग्रांट अकाउंट इज शोन अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। आपका डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस हम कहां पे डाल रहे हैं, क्योंकि हम P&L में क्रेडिट करते हैं, और P&L किसका बैलेंस का पार्ट होगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस का, ठीक है। जर्नल एंट्रीज आपकी सेम है, सिर्फ क्या फर्क आया, एक तो आपने ये जो आप एसेट में से लेस करते थे, ये वाली एंट्री की जगह क्या करा, गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, और एक सेपरेट एंट्री कर दिया आपने, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ, बस ये फर्क आता है, बाकी सारी एंट्री सेम, ठीक है। Journal entries will be same as asset reduction method except third entry. In this case, grant received will be transferred to deferred government grant account instead of fixed asset account. Government grant account debit to deferred government grant account. Additional entry क्या होगी आपकी, deferred government grant account debit to state of क्या इस केस में ग्रांट मिलने का डेप्रिसिएशन पे कोई इफेक्ट आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। रिफंड होएगा ग्रांट तो क्या डेप्रिसिएशन कोई इफेक्ट आएगा, क्योंकि एसेट में तो ऐसे नहीं कर रखा, तो रिफंड के केस में भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ग्रांट आपको कुछ साल बाद मिला रहा है तो क्या डेप्रिसिएशन पे कोई इफेक्ट आएगा, नहीं यार, डेप्रिसिएशन पोस्ट में से एडजस्ट नहीं करेंगे हम, एसेट को तो बिल्कुल साइड करते हैं, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट पे डाल, ठीक है। फिर क्या होगा, जितनी यूजफुल लाइफ रिमेनिंग हो हम उसको P&L में डाल देंगे, तो आपका एसेट के डेप्रिसिएशन पे कभी भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन विल नॉट बी इफेक्टेड ड्यू टू रिसीट और रिफंड ऑफ ग्रांट। डेप्रिसिएशन आपको बिल्कुल सिंपली जैसे हम अभी तक लगाते थे ना, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सेल्वेज वैल्यू बाय यूजफुल लाइफ को, और WDV होगा तो कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू परसेंटेज ऑफ
समझ आ गया? कोई डाउट यहाँ तक? दोबारा से एक बार क्विकली रिवाइज करा देती हूँ ये वाला टॉपिक। हमने इसमें क्या देखा कि आपका जो ग्रांट है वो हम पोस्ट में से रिड्यूस नहीं करेंगे। हमारी दो एंट्री तो सेम होगी, एसेट तो हमें परचेज करना पड़ेगा, फिक्स एसेट टू बैंक। दूसरी एंट्री ग्रांट भी हमें रिसीव होएगा, बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट। लेकिन यहाँ पे हम गवर्नमेंट ग्रांट को एसेट में से लेस नहीं करेंगे। क्या एंट्री करेंगे हम? बिल्कुल, गवर्नमेंट ग्रांट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। और एसेट की पोस्ट पे क्या लगता जाएगा? आपका डेप्रिसिएशन। और एक लास्ट एंट्री हम टीजीजी को राइट ऑफ करने की करते हैं। क्या एंट्री होती है? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिटर। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? इसका ना एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूं, इस मेथड का ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हमने पहले करा था ना वही सेम क्वेश्चन, बस मेथड ये वाला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, आपका क्वेश्चन एकदम सेम है, ये हमने पहले करा हुआ है। जेट लिमिटेड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ रुपीज 50 lakhs, कॉस्ट 50 lakhs। क्या एंट्री करेंगे एसेट परचेज की? फिक्स्ड एसेट टू पेट which has estimated useful life of 5 years, salvage value of 5 lakhs. On purchase of the fixed asset, government granted it a grant of 10 lakhs. Grant received की क्या एंट्री करेंगे? Bank to government grant. Pass the necessary journal entries in the books of the company for the first 2 years if grant is treated as deferred income. अब grant को किस में डालेंगे हम? deferred income में। तो grant account debit to deferred government grant account। depreciation कितना लगेगा हमारा? बिल्कुल, वेरी गुड। कॉस्ट हमारी थी 50, सेल्वेज वैल्यू 5, यूजफुल लाइफ 5 इयर्स, तो डेप्रिसिएशन हमारा कितना लगेगा? 45 पे 9 lakhs। दोनों साल का सेम लगेगा। इससे ये वाला क्वेश्चन एक आपको होमवर्क में करना है, और एक इससे पहले कौन सा दिया है? क्वेश्चन नंबर 10। ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में कर कर आना है। कल इसी मेथड के और क्वेश्चंस करेंगे। नहीं, डेफर्ड वाला हाँ आप समझ आ जाएगा, उसमें रिफंड का केस है। डेफर्ड वाले में नहीं है, रिफंड का कोई केस नहीं है, हो जाएगा। 10th में हम डेफर्ड वाला भी करते हैं। ठीक है, बस ये करके